होसिया बाब 11। जब इसराइल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया, उसी कदर वो दूर होते गए। उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियाँ गुजरानी और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। मैंने बनी इफ्राइम को चलना सिखाया, मैंने उनको गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। मैं उनके हक़ में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानंद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। वो फिर मुल्क मिस्र में ना जाएंगे, बल्कि असूर उनका बादशाह होगा, क्योंकि वो वापस आने से इनकार करते हैं। तलवार उनके शहरों पर आ पड़ेगी और उनके अड़बंगों को खा जाएगी, और ये उन्हीं की मशवरत का नतीजा होगा, क्योंकि मेरे लोग मुझसे बरगश्तगी पर आमादा हैं। बावजूद ये कि उन्होंने उनको बुलाया कि हक़ ताला की तरफ रजू लाएं, लेकिन किसी ने ना चाहा कि उसकी तमजीद करे। ऐ इफ्राइम, मैं तुझसे क्यों कर दस्तबरदार हो जाऊं? ऐ इसराइल, मैं तुझे क्यों कर तरक करूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की मानंद करूं और ज़िबोइम की मानंद बनाऊं? मेरा दिल मुझ में पेच खाता है, मेरी शफ़क़त मौजज़न है। मैं अपने कहर की शिद्दत के मुताबिक अमल नहीं करूँगा। मैं हरगिज़ इफ्राइम को हलाक ना करूँगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं, खुदा हूँ। तेरे दरमियान सुकूनत करने वाला खुदूस, और मैं कहर के साथ नहीं आऊँगा। वो खुदाम की पैरवी करेंगे जो शेर बब्बर की तरह गरजेगा, क्योंकि वो गरजेगा और उसके फर्जंद मगरिब की तरफ से कांपते हुए आएंगे। वो मिस्र से परिंदा की तरह और असूर के मुल्क से कबूतर की मानंद कांपते हुए आएंगे, और मैं उनको उनके घरों में बसाऊंगा। खुदावंद फरमाता है। इफ्राइम ने दरोग गोई से और इसराइल के घराने ने मकारी से मुझको घेरा है, लेकिन यहूदा अब तक खुदा के साथ, हाँ, उस खुदूस वफादार के साथ हुक्मरान है। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।